सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलिट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 13 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आयत क्या होता है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। क्या चीज? चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर या फिर समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। देखिए, वर्ग वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है। क्या चीज मैंने बोला कि चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है अथवा समकोण होता है। समकोण यानी कि 90 अंश। जो समकोण होता है, समकोण उसे क्या होता है? 90 अंश को क्या बोलते हैं? समकोण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल या फिर समकोण। तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, मतलब सभी एक ही लंबाई की होंगी। अगर पहली भुजा 4 सेमी की है तो दूसरी भी 4 सेमी की होगी, तीसरी भी 4 सेमी की होगी और चौथी भी 4 सेमी की ही होगी। तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम जान लेते हैं कि कुछ सूत्र भी होते हैं इसके। वर्ग के कुछ सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है, लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। ऐसे लिखिए, फॉर्मूला हिंदी में लिखिए सूत्र। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। कुछ फॉर्मूले होते हैं, जान लीजिए, फिर उसी पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा को किससे दर्शाते हैं? ए से। ठीक है, जो वर्ग की भुजा होती है उसे हम ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए। जो ABCD वाला ए होता है ना, छोटा वाला, वही स्मॉल ए से दर्शाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग या फिर भुजा का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरा होता है, ये फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप। क्या? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या चीज? 4 गुणे भुजा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे ए, स्मॉल ए, क्योंकि हम भुजा को किससे दर्शाते हैं? भुजा बराबर क्या होता है? स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए से हम दर्शाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और दूसरा है वर्ग का परिमाप। क्या होता है? 4 गुणे भुजा अथवा 4 गुणे ए। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? A√2 या फिर इसे आप भुजा गुणे √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A गुणे √2 या फिर भुजा गुणे √2, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इसी 3 फॉर्मूले पे पूरे सवाल आएंगे। ठीक है, पहला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए से, तो हमने लिखा ए का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे ए, क्योंकि ए क्या है? भुजा। भुजा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, यही जो 4 है ना, यही क्या है? ए है। किसी वर्ग में अगर 5 दिया रहे तो वो क्या हुआ? वही ए है। तो जो भुजा की लंबाई होती है उसी को हम
ए से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला तीसरा सूत्र हमारा क्या था, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जैसे ये वर्ग है उसी में जो तिरछी वाली लाइन होती है, ये चाहे इधर से रहे चाहे इधर से रहे, तो यही होती है विकर्ण। ठीक है, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे √2, भुजा गुणे अंडर रूट या फिर करड़ी में 2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक में आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेमी है। क्या कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेमी है। पहले लिखिए ऐसे हल, या अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है जो पहले दिया है जो चीज़ वो लिख लिया करिए। मेरा यही बताया है मैंने कि कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए, फिर बाद में जो ज्ञात करना है उस पर हम काम करेंगे। तो पहले दिया है, ऐसे लिखिए, दिया है, क्या दिया है इसमें, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेमी है, यानी कि वर्ग की भुजा दी हुई है। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, 4 सेमी। ठीक है, यानी कि वर्ग की भुजा क्या होती है, ए, तो स्मॉल ए दिया है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा यानी कि स्मॉल ए बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तब वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमने क्या बताया है, सूत्र हमने बताया है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया, भुजा का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर। यही तो बताना, चाहे भुजा का स्क्वायर करिए चाहे ए का स्क्वायर करिए, क्योंकि ए जो होती है वही भुजा होती है। तो भुजा हमको दी हुई है, देखिए तब हमने लिखा कि दिया है वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। अब हमें भुजा दी हुई है, भुजा कितनी दी हुई है, 4, तो हमने भुजा की जगह पर 4 लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, तो 4 चौका 16। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 ही तो होता है ना। 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4, तो हमने वही किया कि भुजा का स्क्वायर था यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौका 16, यही क्या हुआ, 16 वर्ग सेमी। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है हमेशा उसके आगे वर्ग लिखते हैं, और अगर भुजा 4 जो भी भुजा दी हुई है अगर सेमी में दी हुई है तो वर्ग सेमी, अगर भुजा मीटर में दी हुई है तो वर्ग मीटर, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेमी है। तो हमने लिख दिया कि जो चीज़ पहले दी हुई होती है पहले हम उसको लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर उसके बाद तो करेंगे ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो हमको क्वेश्चन में दिया था वर्ग की भुजा, तो हमने लिखा वर्ग की भुजा यानी कि ए बराबर कितना, 4 सेमी। हमको 4 सेमी दिया है तो हमने लिखा कि वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। हम जानते हैं सूत्र होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो हमने भुजा का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब भुजा की जगह पर हमको कितना दिया है, 4, तो हमने भुजा का मान रख दिया 4, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की घात 2 क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 चौका 16, 4 गुणे 4 ही तो होता है ना, तो 4 चौका 16, तो यही 16 वर्ग सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 8 सेमी है तो उसका परिमाप बताइए। क्या कह रहा है, ऐसे हल लिखिए, ऐसे हल। क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा 8 सेमी है तो उसका परिमाप बताइए। पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए, दिया क्या है इसमें, वर्ग की भुजा दी हुई है ना, दिया है वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेमी। वर्ग की भुजा दी हुई है 8 सेमी, तो उसका परिमाप, तब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा,
वर्ग का परिमाप हमने क्या बताया है, सूत्र अभी बताया आपको, वर्ग का परिमाप बराबर क्या बताया है, 4 गुणे भुजा, यही तो बताया ना। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा या फिर 4 गुणे स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, भुजा ही तो बोलते हैं ना। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब 4 को ऐसे 4 लिख लिया, गुणे का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब भुजा हमको कितना दिया हुआ है, 8, तो हमने भुजा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 8, तो हमने भुजा की जगह पर 8 लिख लिया। क्या आया, 4 गुणे 8, तो 4 गुणे 8 कितना होता है, 4 8 32 सेंटीमीटर या फिर सेमी, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था कि किसी वर्ग की भुजा 8 सेमी है तो उसका परिमाप बताइए। तो हमने लिख लिया कि जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो ज्ञात करना है फिर उसको लिखेंगे। तो हमने लिखा हल, दिया है वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हमने जो दिया था वो लिख लिया कि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। तब वर्ग का परिमाप कितना होगा, तब वर्ग का परिमाप बराबर हम जानते हैं कि 4 गुणे भुजा होती है, तो हमने लिख लिया कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब 4 को ऐसे 4 लिख दिया, गुणे का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगा दिया। भुजा हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 8। अब उसके बाद 4 गुणे 8 कितना होता है, 4 8 32, तो 32 सेंटीमीटर, यही आ गया हमारा परिमाप। यही हमसे प्रश्न में पूछ भी रहा था कि उसका परिमाप बताइए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसको बताएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण बताइए। क्या कह रहा है, हल, ऐसे लिखिए हल, दिया है, पहले जो दिया है उसे दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण बताइए। भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा जो हुई है वो दी हुई है, तो वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेमी। तब वर्ग का विकर्ण, तब वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या हमने बताया है, भुजा गुणे √2। यही तो हमने बताया ना कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे √2। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या बताया हमने, भुजा गुणे √2, यही तो बताया ना। ये तीनों सूत्र हैं, यही 3 सूत्र भी हमने बताया था। पहला सूत्र मैंने बताया था वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप दूसरा सूत्र था, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तीसरा हमारा सूत्र था वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे √2। तो हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमने किया, तो हमको भुजा दी हुई थी, तो हमने लिखा कि जो दिया है उसको हमने लिख लिया कि दिया है वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, तब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे √2, तो हमने लिखा भुजा गुणे √2। अब हमको भुजा दी हुई है, भुजा कितना दिया हुआ है, 4 सेमी, तो हमने भुजा की जगह पर 4 लिख लिया, गुणा था तो ऐसे गुणे के चिन्ह लगा दिए, और यहाँ पे √2 था तो ऐसे √2 लिख लिया। अब 4 गुणे √2 क्या होता है, 4 गुणे √2 क्या होगा, गुणा 4 गुणे √2 कितना हो, 4√2, यही होता है। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, 4√2 सेमी, सेमी में था तो ऐसे सेमी लिख लीजिए, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे 3 है, 3 में अगर √2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3√2 आएगा। 5 है, 5 में √2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 आएगा। ठीक है, √2 का गुणा जिसमें करेंगे वही आगे लग जाएगा, गुणे का चिन्ह हट जाएगा। तो 4 में जब गुणे √2 का गुणा करेंगे तो 4√2 आएगा, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, फिर से समझा दें। क्या दिया था कि दिया था कि 4 सेमी भुजा वाले वर्ग का विकर्ण बताइए। तो दिया है, वर्ग की भुजा दी हुई थी हमको 4 सेमी भुजा वाले वर्ग, तो वर्ग की भुजा बराबर 4 सेमी। तब वर्ग का विकर्ण हमको ज्ञात करना था, तो हमने लिखा कि तब वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा का √2, यही तो होता है ना वर्ग के विकर्ण का सूत्र। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा √2, तुमने लिखा भुजा √2। भुजा हमको दिया हुआ था कितना, 4 सेमी, तो हमने भुजा की जगह पे 4 सेमी लिख दिया। गुणे √2 था, ऐसे गुणे √2 हमने लगा दिया, तो 4 गुणे √2 बराबर क्या होगा, 4√2 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा
आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेमी है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, ऐसे लिखिए, दिया है, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया तो हमने लिखा, दिया है वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 40 सेमी। तो हमने लिख लिया कि वर्ग का परिमाप बराबर 40 सेमी। पूछ क्या रहा है, तब उसकी भुजा, तब वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा का कोई सूत्र है नहीं तो हमने लिख लिया कि वर्ग का भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर डायरेक्ट हमको सूत्र दिया होता, जैसे अगर हमको भुजा दिया हुआ है कि एक वर्ग की भुजा इतना सेंटीमीटर है तब उसका क्षेत्रफल बताइए, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं। और इसमें क्या किया है कि परिमाप दिया है और भुजा पूछ रहा है, तो भुजा का डायरेक्ट कोई सूत्र है नहीं तो हमने क्या किया कि पहले लिख लिया कि वर्ग का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, तब वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर इन तीनों में से कुछ पूछा होता है अगर भुजा देकर तो हम डायरेक्ट लगा, देखिए जिसका सूत्र डायरेक्ट हमें मालूम है उसको हम डायरेक्ट सूत्र पे लिख देते हैं, लेकिन जिसका सूत्र नहीं मालूम है, कुछ अलग से पूछ लिया, परिमाप दे के भुजा पूछ रहा है, अब भुजा का तो कोई सूत्र है नहीं, सूत्र तो हमारे पास 3 ही है, पहला है क्षेत्रफल का, दूसरा है परिमाप का, तीसरा है विकर्ण का। तब इसे हम क्या करेंगे, तब लिख लेंगे तब वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तब अब देखिए परिमाप हमें दिया है 40 सेंटीमीटर तो हमने लिख लिया 40, परिमाप की जगह पर 40 लिखा, बराबर तो बराबर का चिन्ह लगा दिए, 4 था तो 4 लिख दिया, गुणे था तो गुणा लिख दिया, भुजा था तो ऐसे ही भुजा लिख दिया। ठीक है, देखिए वर्ग का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर, तब वर्ग की भुजा क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वर्ग की भुजा का कोई डायरेक्ट सूत्र है नहीं तो हमने लिखा कि चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तब परिमाप हमको कितना दिया है, जो जो वैल्यू दी है उसको लिख लो। तो परिमाप हमको दिया है 40, तो वर्ग का परिमाप बराबर 40, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह था तो ऐसे बराबर लगाया, 4 था तो 4 लिखे, गुणे भुजा था तो गुणे भुजा लिख दिए। अब 4 इधर आएगा, चूंकि संख्या संख्या की तरफ जाते हैं और अक्षर अक्षर की तरफ रहते हैं, तो 4 इधर संख्या है तो इधर जाएगा, 4 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि जो 40/4 हो जाएगा, भाग मतलब कि बटे में, तो 40/4 बराबर क्या आ जाएगी, भुजा। अब 4 1 के 4, 4 दहम्मा 40, तो आया क्या, 10/1 बराबर क्या आया, भुजा, यानी कि 10/1 का मतलब क्या होता है, भुजा बराबर क्या हो गई, 10/1 का मतलब क्या होता है, 10 ही तो होता है ना, बटे 1 किसी का भी हो, कुछ भी हो, तो बटे का कोई मतलब होता नहीं, तो भुजा बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने परिमाप का ही सूत्र क्यों लगाया। देखिए सवाल में क्या दिया था कि वर्ग का परिमाप देकर भुजा हमसे पूछ रहा था। ठीक है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ था और हमसे भुजा पूछ रहा था, तो इन सूत्रों में देखिए ऐसा कि जिसमें परिमाप भी हो और भुजा भी हो। देखिए कोई भी सवाल आप लगाइए मैथ्स में, जो भी सूत्र लगाइए उसमें ये याद रखिए कि जो चीज़ दिया हुआ है और जो चीज़ पूछ रहा है हमको वही वाला लगाना है। तो ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें परिमाप भी हो और भुजा भी हो। तो हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन वो है फॉर्मूला है, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो इसमें परिमाप भी है और भुजा भी है, इसलिए हमने यही वाला सूत्र लगाया। ठीक है, जिसमें परिमाप भी हो और भुजा भी हो। तो इसमें क्या था कि चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तब परिमाप हमको दिया था 40, तो हमने लिखा 40 बराबर 4 गुणे भुजा, तो ऐसे 4 गुणे भुजा लिख लिया, क्योंकि भुजा तो हमें मालूम नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है। अब 4 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में चला गया, तो 40/4 बराबर भुजा, तो 4 1 के 4, 4 दहम्मा 40, यानी कि 10/1 बराबर भुजा, तो भुजा बराबर क्या आ गई, 10/1 का मतलब क्या होता है,
10/1 का मतलब क्या होता है, 10 ही तो होगा ना, क्योंकि बटे 1 किसी का भी हो, कोई मतलब नहीं है, उतना ही आता है। तो 1/10 बराबर भुजा, तो भुजा बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझा दें कि आगे चलें, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया था, वर्ग का परिमाप दिया था, तो हमने लिख लिया कि दिया है वर्ग का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर। तब वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई डायरेक्ट सूत्र है नहीं कि वर्ग की भुजा का कोई सूत्र ही नहीं है, इसमें क्षेत्रफल का है, परिमाप का है और विकर्ण का है, भुजा का तो कोई सूत्र है नहीं, तो हमने लिखा कि वर्ग का भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, हमने यही सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि इस वाले सूत्र में परिमाप भी है और भुजा भी है, दोनों चीज मिल रही, इसलिए हमने ये सूत्र लगा दिया। तब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो परिमाप हमको दिया था 40, तो परिमाप की जगह पर हमने लिखा 40, बराबर का चिन्ह था तो लगाया बराबर का चिन्ह, 4 गुणे भुजा तो 4 गुणे भुजा कर दिया, तो 40/4, क्योंकि 4 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया। आया इसलिए क्योंकि संख्या संख्या के साथ रहती है और जो अक्षर होते हैं वो अक्षरों के साथ ही रहते हैं। तो 40/4 हुआ, तो 40/4 बराबर भुजा, तो 4 × 4 4 × 40, 10/1 बराबर भुजा, तो भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बटे 1 किसी का भी कोई मतलब नहीं होता, उतना ही संख्या आता है। ये सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आया। यही हुआ हमारा आंसर, यानी कि परिमाप क्या आया, अतः ऐसे लिख दीजिए, अतः वर्ग का परिमाप 10 सेमी होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ भी आंसर लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, अगर ये लाइन लिख देंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, एकदम काम बन ही जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, हुआ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले फिर से आपसे वही कह रहा हूँ कि साथियों, अगर आप अभी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक, नए लोगों तक पहुँचाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। देखिए, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप पूछ रहा है, तो चलिए जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है, ऐसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन या हिंदी में आप लिखते हैं तो हल लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? हल। ठीक है, क्या दिया है, पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 36 वर्ग सेमी। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 वर्ग सेमी। और पूछ क्या रहा है? उसका परिमाप। तब वर्ग का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कहेंगे सर परिमाप का तो सूत्र दिया था लेकिन आपने सीधे कहा है क्वेश्चन मार्क कर दिया। आप तो भी कह रहे थे कि जिसका सूत्र डायरेक्ट दिया रहता है उसको डायरेक्ट लगा दो, लेकिन आप तो यहाँ पे परिमाप की जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं। हाँ, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि परिमाप हमको जानने के लिए भुजा जानना पड़ेगा। हमको भुजा तो नहीं दिया था ना। आप ही बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछ रहा है, जबकि परिमाप के सूत्र में क्या आता है? भुजा आता है। हमको भुजा तो दिया नहीं था इसलिए हमने भुजा डायरेक्ट लगाया नहीं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 4 गुणे भुजा। यानी कि अगर हमको परिमाप ज्ञात करना है तो हमको सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें तो क्षेत्रफल दिया है, हमको भुजा तो दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ये जानते हैं कि ये क्षेत्रफल वाले में भी भुजा आता है। ये देखिए, क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें भी भुजा आता है। तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे, और जब हमको भुजा ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? वही वर्ग के परिमाप में भुजा को रख देंगे तो हमको परिमाप ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए। क्या है कि हमको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 36 वर्ग सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? वर्ग का परिमाप। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा।
यानी कि हमको वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भाई भुजा तो हमको मालूम ही नहीं ना, हमको तो 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन हमको परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए, अब भुजा हमारे पास है नहीं। अब लेकिन दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल वाला जो सूत्र है उसमें कहाँ है, भुजा है। अब हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा निकालनी पड़ेगी ना, तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाले को देखेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के भुजा निकाल लेंगे। जब भुजा हमको मालूम हो जाएगी तो उससे हम परिमाप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के भुजा निकालेंगे। अब चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब समझ में आया ना कि हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्यों लगा रहे हैं परिमाप वाला न लगाकर, क्योंकि हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल से हम निकालेंगे भुजा, और फिर उस भुजा से हम निकालेंगे परिमाप। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर, भुजा तो दिया नहीं है तो हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 36। तो क्षेत्रफल की जगह हमने क्या लिख लिया, 36। भुजा स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिख लिया, भुजा का स्क्वायर। अब हमको ज्ञात करना है भुजा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, भुजा का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को गायब करने के लिए हमको इस पार्टी में क्या करना पड़ेगा, इस वाले पक्ष में हमको भुजा का मतलब स्क्वायर लाना पड़ेगा। देखिए फिर से समझिए क्या है, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36, तो हमने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल की जगह पे 36 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब हमको ज्ञात करना था भुजा, परिमाप के लिए तो हमको भुजा चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे, भुजा का स्क्वायर। यानी कि इस स्क्वायर को हमको क्या करना होगा, गायब करना होगा। स्क्वायर तभी गायब होगा जब इधर स्क्वायर रहेगा। लोहे लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो यानी कि स्क्वायर स्क्वायर को ही काटेगा। तो हमको ऐसा करो कि 36 की जगह पे कोई स्क्वायर वाली संख्या लिख दो, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ग के रूप में बनाना पड़ेगा। तो वर्ग के रूप में बनाने का हमने बताया कि गुणनखंड कर दीजिए, जोड़ा बना दीजिए, वही वर्ग हो जाता है। तो 36 है, 36 किससे कटेगा, 2 से। तो 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 त्रिका 9, 3 3 9, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी कि 2 गुणे 3। जो जोड़ा होता है उसको एक बार लिखते हैं, 2 का जोड़ा बना था तो 2 लिख दिए, 3 का जोड़ा बना था 3 लिख दिए, यानी 3 दूना 6। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है, 6 गुणे 6, यानी कि 36 ही तो होता है ना। तो 36 को हम क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कट गया, लोहा लोहा को काट दिया, खत्म। तो हमको क्या मिल गया, भुजा बराबर क्या मिल गया, 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो हमको भुजा 6 सेंटीमीटर मिल गई। अब जब हमें भुजा मिल गई तो परिमाप के सूत्र लगा देंगे, आसानी से हमको परिमाप मिल जाएगा, क्योंकि परिमाप वाले में भुजा ही पूछता है। अब चूंकि भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा ही तो होती है ना। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4 जैसे था तो ऐसे 4 लिख लिए। 4 गुणे भुजा हमको मिल गई कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हम भुजा की जगह पे क्या लिख लिए, 6 लिख लिए। 4 छंगा हो गया 24, कितना हो गया 24। तो हमने लिखा 4 छंग 24 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। 4 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा ना। तो 4 छंग 24 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, फिर से समझिए क्या था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। तो हमने लिखा कि जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसका लिख लेते हैं, फिर जो मांग रहा है उसको फिर देंगे। तो पहले दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। तब वर्ग का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, जो चीज मालूम नहीं है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तब वर्ग का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो हमने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र वो दिया था हमको, क्षेत्रफल का मान दिया था 36, तो हमने लिखा क्षेत्रफल बराबर 36।
चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, अब क्षेत्रफल हमें दिया है 36 तो हमने लिखा क्षेत्रफल की जगह पर 36, बराबर का चिन्ह था तो बराबर लगाया, भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया क्योंकि हमें भुजा मालूम नहीं है। अब 36 बराबर भुजा का स्क्वायर हुआ, हमको ज्ञात करना था भुजा लेकिन दिया है भुजा का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस पार्टी में भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 36 का कर लिया गुणनखंड, तो आया हमको 6 छंग 36 यानी कि 6 का वर्ग हम लिख दें चाहे 36 लिखें, बात एक ही है। 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 6 गुणे 6 यानी कि 36, 6 छंग 36 लिखी हो ना, तो 6 छंग 36 को हमने क्या लिख दिया 6 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया तो यानी कि हमारा क्या आ गया भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब जब हमें भुजा ज्ञात हो गई तो हमने वही इस सूत्र में लिख दिया कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा कितना आया था 6 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह पर हमने क्या लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब 4 छंग 24 हो गया तो यानी कि 24 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा वर्ग का परिमाप। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल वाला सूत्र हमने इसलिए लगाया था, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा चाहिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा चाहिए, लेकिन भुजा और हमको दिया क्या है क्षेत्रफल, और हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्षेत्रफल वाले सूत्र में भी भुजा होता है, तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा के भुजा ज्ञात कर लिया और फिर उस भुजा का को इस पे रख के परिमाप ज्ञात कर लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 3√2 है तो वर्ग की भुजा तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और भुजा तथा परिमाप पूछ रहा है। ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, दिया है, जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए, दिया है, दिया क्या है वर्ग का विकर्ण बराबर क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण क्या दिया है 3√2 सेमी, ठीक है। वर्ग का विकर्ण दिया है 3√2 सेंटीमीटर, तब वर्ग की भुजा और परिमाप, तब वर्ग की भुजा बराबर ऐसे क्वेश्चन मार्क तथा वर्ग का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीज पूछ रहा था, एक चीज दिया था, तो जो चीज दिया है हमने लिख लिया कि दिया है वर्ग का विकर्ण बराबर 3√2, तो हमने लिखा कि वर्ग का विकर्ण बराबर 3√2, तब वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क और वर्ग का परिमाप बराबर भी क्वेश्चन मार्क। दो चीज हमसे पूछ रहा है, क्या दिया था कि वर्ग का विकर्ण 3√2 है तो वर्ग की भुजा तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो जो दिया है हमने उसको लिख लिया और तब वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क और वर्ग का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा √2। चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2, यही है ना, भुजा गुणे √2, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 और वर्ग का विकर्ण हमें दिया है, कितना दिया है 3√2 बराबर क्या हुआ भुजा गुणे √2। देखिए अब हमने विकर्ण का सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि हमें विकर्ण मालूम था, जो चीज मालूम होती है हम उसी का सूत्र लगाते हैं। हमको वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था तो वर्ग का विकर्ण का हमने सूत्र लगाया, उससे हमको क्या मिलेगा भुजा मिलेगा। तो हमने लिखा कि चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2, तब विकर्ण हमको दिया था, कितना दिया था 3√2, तो हमने विकर्ण के जगह पर क्या लिख दिया 3√2 बराबर भुजा गुणे √2, तो भुजा गुणे √2, तो अब इधर √2 है और इधर √2 है, दोनों √2 से √2 कैंसिल, लोहे को काट दिया, ठीक है, लोहे को काट दिया। तब क्या आ गया भुजा बराबर क्या आ गया, भुजा बराबर 3 आ गया, √2 इधर भी था कट गया, तो क्या आया 3 बराबर भुजा या फिर भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। तो एक चीज हमें मालूम हो गया, क्या वर्ग की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब तब वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप इधर बराबर में जगह नहीं है तो इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा,
तब 4 गुणे भुजा कितना हमको मालूम हुई है 3, तो हम भुजा की जगह पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा समझाते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा था कि किसी वर्ग का विकर्ण 3√2 है तो वर्ग की भुजा तथा उसका परिमाप बताइए। तो हमने लिखा कि सॉल्यूशन दिया है वर्ग का विकर्ण बराबर 3√2 सेंटीमीटर। जो चीज़ दिया है पहले उसे लिख लिया करिए, फिर जो चीज़ पूछ रहा है फिर उसे लिखा जाता है। तो दिया है वर्ग का विकर्ण बराबर 3√2, तो हमने लिख लिया वर्ग का विकर्ण बराबर 3√2 सेंटीमीटर। तब वर्ग की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क और वर्ग का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यही 2 चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अब हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो हम वर्ग का विकर्ण वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। तो विकर्ण हमको दिया था कितना 3√2, तो हमने विकर्ण की जगह पर क्या लिखा 3√2 बराबर भुजा √2 था तो भुजा √2 ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि हमें भुजा ही मालूम करनी है। अब √2 इधर भी है √2 इधर भी है, तो दोनों आपस में कट गए। तो आया क्या 3 बराबर भुजा या फिर भुजा बराबर 3, तो यानी कि भुजा हमको कितना मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आई परिमाप की बारी, तो वर्ग का परिमाप, तब वर्ग का परिमाप बराबर, बराबर इधर लिखना चाहिए लेकिन जगह नहीं था नीचे लिख दिया। तब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो हमने लिखा 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणा था तो गुणा लगाया, भुजा हमको मालूम हुई थी 3, तो हमने भुजा की जगह पे क्या लिख दिया 3। तो 4 गुणे 3 यानी कि 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब कल हमारा हुआ था आयत, आज हमारा हुआ वर्ग। अब हम कल क्या करेंगे जानते हैं, आयत और वर्ग का मिलाकर कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। जैसे आ जाएगा कि एक वर्गाकार मैदान है, उसमें 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकाल दिए हैं, तो बचे हुए भाग का हमको वो घास लगवाना है, या फिर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर अगर खर्च आ रहा है तो इस मैदान का बताइए कि इस मैदान में घास लगवाने का खर्च क्या होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे आयत और वर्ग पे। तो कल हम क्या करेंगे, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज तक का आप यहाँ पर देख लीजिए। अब उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और फिर से कहते कहते कहे जा रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, कॉलेज के ग्रुप में भेजिए, फैला दीजिए वीडियो को। जय हिंद।